हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं लेंथेनॉइड्स। जनरली अपन ने जो एफ ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट किए थे उसमें अपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और साथ में अपन ने बात की थी कि इनमें किस तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। और फिर अपन ने कहा था कि सामान्यतः ये दो श्रेणियों के अंदर विभाजित की गई थी, जिसमें अपन ने बात की थी कि एक श्रेणी तो होती है आपके लेंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी होती है आपके एक्टिनॉइड श्रेणी, जिसमें अपन ने अलग अलग तरीके से उनके बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसमें बात की थी। आज अपन जो लेंथेनॉइड श्रेणी है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इनमें किस तरह का जो वो आपके बात करें जनरल इंट्रोडक्शन है, या फिर अपन इसमें बात करें कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसमें किस तरह से तत्व हैं वो उपस्थित रहेंगे, अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या बताया गया है कि जो लेंथेनॉइड श्रेणी होती है इनके लिए पहली चीज़ बताई गई है, सामान्यतः इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है सामान्यतः जो 4f उपकोष होता है या अपन कक्षक कह दें, इनमें क्या होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन इनके अंदर क्या होता है भरा जाता है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि इन तत्वों के अंदर जो कुल एलिमेंट हैं उनकी संख्या 14 है यदि अपन लेंथेनॉइड को शामिल नहीं करते, और यदि अपन लेंथेनॉइड को इसमें शामिल करते हैं तो आपके कुल तत्व इसमें हो जाते हैं 15। जहाँ अपन बात करें कि इन तत्वों में जो ये श्रेणी स्टार्ट होती है इसमें प्रथम तत्व आपका लेंथेनम है। तो क्या बताया गया है कि इस श्रेणी को लेंथेनॉइड श्रेणी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। लेंथेनॉइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और साथ में क्या बताया गया है कि इन तत्वों को एक विशेष नाम से और जाना जाता है, इनको अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना है कि ये प्रथम श्रेणी थी, इसीलिए इसको अपन प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी के नाम से भी इसको जानेंगे और अलग अलग नाम यहाँ पर आएंगे। साथ में अपन ने बात की थी कि ये जो तत्व हैं इनका पृथ्वी पर स्वतंत्र अस्तित्व इनका संभव नहीं है, मतलब ये किसी न किसी यौगिक के रूप में कह दें या किसी के द्वारा क्या किया गया है, इनको संश्लेषित किया गया है। और सामान्यतः ये जो मृदा है उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी क्या किया जाता है, इनको जाना जाता है। अब इनमें नेक्स्ट बात करें तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि इन तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है सामान्यतः n-2 F1214 यहाँ तक का क्या देखने को मिलता है, इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर क्या बताया गया है कि इन तत्वों में अपन बात करें जो छठा आवर्त है, इस छठे आवर्त में क्या किया गया है, इन सबको शामिल किया गया है, जिनके लिए अपन बात करें कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ध्यान रखना है अपन इसको जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, अब यहाँ पर अपन किसको मान के लिखेंगे कि यहाँ पर किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर लेंथेनॉइड जो श्रेणी के तत्व है उनके लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर 4F1214 5D021 4S2 यहाँ पर इस तरह का विन्यास है वो क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। अब क्या बताया गया है कि अपन ने अभी बात की कि इस श्रेणी में जो ये विन्यास लिखा गया है सामान्यतः जो लेंथेनॉइड तत्व है इसको भी क्या किया गया, इसमें
शामिल किया गया है। और सामान्यतः ये जो श्रेणी है ये आपके सीरियम से स्टार्ट होती है 58 और लेंथेनियम का होता है 57 और उससे ल्यूटेशियम आपके 71 तक के जो 14 तत्व हैं वो आपके F श्रेणी के अंदर शामिल किए गए हैं। उससे पहले लेंथेनॉइड जो लेंथेनम तत्व है ये क्या है आपके व्यवस्थित होता है। तो कुल मिलाकर क्या बताया गया है कि ये तत्व भी क्या करता है, इनसे गुणों में समानता रखता है। अतः क्या किया गया है, इसको भी 4F श्रेणी के अंदर ही काउंट किया जाता है कि ये संक्रमण श्रेणी का तत्व है या लेंथेनॉइड श्रेणी का तत्व है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि लेंथेनॉइड में ये जो तत्व सामान्यतः गुणों में समानता रखते हैं, इसलिए क्या किया गया है, इनको सामूहिक रूप से जो थर्ड वर्ग है उसमें क्या किया गया है, इन सभी तत्वों को शामिल किया गया है। तो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष में या कक्ष में भरा जाता है, इसीलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि इनमें श्रेणी से स्टार्ट होने से पहले लेंथेनम तत्व वो आता है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। इसमें अंतर संक्रमण जो तत्व हैं वो इसमें व्यवस्थित होते हैं और ये प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी होती है, क्योंकि अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर बात किया था कि इनमें सामान्यतः n-2 जो F कक्षक है ये अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है। साथ में अपन ने बात की थी कि D वाले हैं उसमें n-1 जो D वाला उपकोष है इसमें भी जो 4F है ये क्या है, इससे भी अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, इसलिए इसको अपन ने कहा था कि सामान्यतः इनको अंतर संक्रमण तत्व के नाम से भी क्या किया जा रहा है, जाना जा रहा है। फिर अपन ने बात की थी कि इसको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, तो इसके लिए कहा था कि सामान्यतः इस श्रेणी के जितने भी तत्व हैं उनमें इनको मृदा से प्राप्त किया गया था, इनको संश्लेषित किया गया था, तो क्या बताया गया है ये इसमें शामिल है। अब क्या बताया गया है कि इस लेंथेनॉइड श्रेणी के अंदर जितने भी तत्व हैं सारे क्या हैं, आपके धातु रूप में व्यवस्थित हैं, लेकिन क्या बताया गया है, एक तत्व है आपका प्रोमीथियम Pr61। यह जो तत्व है सामान्यतः इस श्रेणी में रेडियो एक्टिव तत्व इसमें शामिल किया गया है। तो जनरल जो इंट्रोडक्शन था अपने लेंथेनॉइड श्रेणी के लिए वो अपना समाप्त होता है। अब यहाँ पर देखो अपन कुछ इनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहली बात अपन इनसे रिलेटेड जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी बात करेंगे, इनमें ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी बात करेंगे। तो अपन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद अपन इनमें स्टार्ट करते हैं इनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। ध्यान रखना है जनरल इंट्रोडक्शन में अपन इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि हमने यहाँ कहा था कि जो लेंथेनॉइड जो तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जा रहा है, 4F में भरा जा रहा है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में भरने के कारण क्या है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेंगे। साथ में अपन ने बात की कि यहाँ पर जो 4F श्रेणी है और 5F श्रेणी है इनके मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। तो क्या बताया गया है कि इनमें भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को अलग अलग तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो क्या बताया गया है, इन तत्वों में जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिल रहा है सामान्यतः इसमें कुल तत्व हैं आपके 14 तत्व इसमें क्या है शामिल हैं, जिनमें 4F1 4F2 सामान्यतः यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे अपन बात करें, एक तो सीरियम
गैडोलीनियम, और एक तत्व आपका है लिथियम। ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनमें बताया गया है कि सामान्यतः जो 5D वाले कक्ष हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो ये तत्व और एक ये तत्व, इनमें क्या है सामान्यतः पूर्ण भरा हुआ विन्यास देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अर्धपूरित विन्यास है वो इन तत्वों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है इनका स्थायित्व बढ़ जाता है और सामान्यतः जो 4f है उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है 5D की तुलना में। तो क्या बताया गया है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में भरा जाता है। बाकी जितने भी इस सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं या लेंथेनॉइड श्रेणी में जितने भी तत्व हैं, सब में जो 5D 0 विन्यास है वो इसमें देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि इन तत्वों में 2 खास बातें और हैं। क्या बताया गया है, इन तत्वों के अंदर 3 तो आपके पूर्ण भरे हुए विन्यास वाले तत्व इनमें आएंगे एवं 3 ही अपूर्ण कह दें या अयुग्मित अवस्था वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। अब क्या बताया गया है कि इस श्रेणी के अंदर मुख्य बातें जो है उनमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर सामान्यतः जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ज़ीनॉन 4f 1 to 14 5D1 6s2, इस विन्यास को देखकर अपने को ये लगता है कि सामान्यतः अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। अब यहाँ पर एक मुख्य बात क्या होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाना चाहिए था, लेकिन इसकी ऊर्जा इसकी तुलना में क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनमें न जाकर किस में भरा जाता है, आपके 4f वाले में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जैसे ये हैं, तो इन तत्वों में जो D वाले हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन बात करें सामान्यतः जो लेंथेनॉइड है उनमें जो लेंथेनम तत्व जिसका अपन परमाणु क्रमांक की बात करें 57 होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं उसमें सामान्यतः ये 0 स्थिति वाला होता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सामान्यतः इसमें जो संयोजी कक्ष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करें कि इस श्रेणी के अंदर ये तत्व पहले आता है, इसीलिए पूरी श्रेणी को क्या किया जाता है, आपके लेंथेनॉइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब क्या बताया गया है, सामान्यतः इन तत्वों के अंदर भी आपके जो अपन ने बात की थी परिवर्तनशील संयोजकता, क्या बात की थी कि परिवर्तनशील संयोजकता है इन तत्वों के अंदर देखने को मिलती है। तो अपन जनरल अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन ने देख लिया। मैं यहाँ पर पूरी श्रेणी ना बनाकर मैंने कुछ जो अलग तत्व हैं उनकी यहाँ पर बात की बता दी कि इस श्रेणी के अंदर एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो अपन ने लिखा था प्रोमीथियम। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर बात की थी कि ये अपने जो आवर्त है उसमें इलेक्ट्रॉन जो विन्यास लिखा जा रहा है उसमें क्या लगते हैं, भिन्नता दिखाते हैं। बाकी सब तत्वों के अंदर आपके ये विन्यास देखने को मिलता है, जबकि इन 3 तत्वों के लिए ये वाला विन्यास देखने को मिलता है। होप यू आप में ये भी यहाँ तक का जो बात अपन ने की है कि यहाँ पर आपके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो
अब अपने बात करते हैं इसमें आपके संयोजकता के लिए, या इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है। सामान्यतः अपन ने जब F ब्लॉक की बात की थी तो अपन ने यहाँ पर बात की थी कि इन तत्वों में भी क्या पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके 1 से लेकर 14 तक होता है। तो क्या बताया गया है कि इन तत्वों में भी क्या देखने को मिलती है, परिवर्तनशील संयोजकता है वो देखने को मिलती है। तो अपन यहाँ पर कुछ तत्व हैं उनकी यहाँ पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी पाई जाएंगी। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो ये श्रेणी है, या अपन यूँ कह दें जो लेंथेनॉइड श्रेणी है, तो अपन यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है इसको एलन के द्वारा भी क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जो सॉरी अपने बताना भूल गया था। तो यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। तो क्या बताया गया है कि जो लेंथेनॉइड श्रेणी है उनमें जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था यह सामान्यतः +3 पाई जाती है। और ध्यान रखना है ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है कि जो लेंथेनॉइड श्रेणी है उसके लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो आपके स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +3। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर +2, +3, +4, +5 या इससे भी अधिक जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं आपके इसमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनमें क्या देखने को मिल रहा है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील संयोजकता देखने को मिल रही है। तो क्या बताया गया है, ये जो तत्व हैं आपके परिवर्तनशील संयोजकता का गुण रखते हैं। तो क्या है कि इनके द्वारा भी क्या बनाया जाएगा, जो संकुल यौगिक हैं उनका निर्माण क्या किया जाता है, इन तत्वों द्वारा बनाया जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि ये तत्व हैं उनमें ये ऑक्सीकरण अवस्था तो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके अलावा जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था है यह भी जो ज़्यादातर तत्व हैं उनमें पाई जाती हैं। तो लेंथेनॉइड्स के लिए अपन ने देखा एक तो जनरल इंट्रोडक्शन, साथ में इनमें ऑक्सीकरण अवस्था। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जो कुछ अलग बातें होंगी ऑक्सीकरण अवस्था वाली, अपन उसकी बात करेंगे। साथ में अपन यहाँ पर बात करेंगे इसकी में जो गलनांक क्वथनांक है वो किस तरह से होता है, आयनन एंथैल्पी किस तरह से होती है, इनमें जो इलेक्ट्रोड बनाने की प्रवृत्ति है वो किस तरह से होती है, और कुछ ऐसे तत्वों की यहाँ पर बात करेंगे जो अपनी सामान्य श्रेणी से भी क्या है, अपनी आयनिक त्रिज्याओं की किस तरह से भिन्नता रखते हैं, आकार में क्या अंतर आता है और परमाणु त्रिज्या में किस तरह से फ़र्क आता है, नाभिकीय आवेश है उसका मान यहाँ पर क्या रहता है, अपन उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। होप यू आपको वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।